जब आप ये समझ जाते हैं कि आप भौतिक शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तो यह आत्मबोध कहलाता है। और यह आत्मबोध आपको ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सज्जन सांगत्य के माध्यम से ही प्राप्त हो पाता है। नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएनसी लाइव में। हेलो पीएनसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तमाम चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, जो कई सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है और वो उस ज्ञान को आपके साथ साझा करते हैं, आपकी मदद करने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं शक्ति मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, किसी चैलेंज का सामना आप नहीं कर पा रहे हैं और आप किसी मार्गदर्शक की तलाश में है, तो इस कार्यक्रम में आपको वो मार्गदर्शक प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए फ़ोन आपको ही मिलाना होगा। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी फ़ोन उठाएं, कॉल मिलाएं और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रश्न आए हैं उनसे शुरुआत करते हैं। मैम, आज का पहला प्रश्न है, क्या ध्यान करते हुए पिछला जन्म सहज ही दिखाई दे जाता है? हाँ, जब आपका एनर्जी लेवल उतना बढ़ जाता है कि आप अपना पास्ट देख सकते हैं तो डेफिनेटली देख ले सकते हैं। बट मैम, कैसे पता चलेगा कि वो हमारा पिछला जन्म है? क्योंकि हमें बहुत सारे विजन्स दिखते हैं, तो ये कैसे हम मान ले कि ये हमारे पिछले जन्म का ही दृश्य है? वो कहीं ना कहीं वो इस लाइफ से आपको कनेक्टेड फील होगा। एक जब आप एनर्जी बढ़ती है तो डेफिनेटली, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हैं, ज्ञान आपका बढ़ता है, एक जो आपकी चेतना है वो उसका विकास होता है, तो आपको स्वतः ही पता चल जाता है। तभी नहीं भी पता चलेगा तो कहीं ना कहीं से, किसी इंट्यूशन से या कुछ ऐसे इंसिडेंट से आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि जो भी मैंने देखा वो हमारा पिछले जन्म, मतलब पास्ट लाइफ जो भी थी वो मेरी इस लाइफ से रिले। और नॉर्मली तभी दिखता है हमें पास्ट लाइफ कि वो जो कुछ कनेक्शन होता है हमारा इस लाइफ से, कि वो हमारे को उसके बारे में नॉलेज मालूम होनी चाहिए कि कुछ हमारा कोई भी इंसिडेंट ऐसे लाइफ में जो होते हैं कि हाँ वो इस लाइफ से रिलेटेड हैं, तो वो हमें जल्दी नज़र आते हैं। और जब हमारा एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि हम उनको इजीली देख सकें, तो उसके लिए ध्यान आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जी मैम, मान लीजिए किसी ने ध्यान शुरू करा, उसको 2 दिन ही हुए ध्यान करते हुए, और उसी के अंदर उसे पास्ट लाइफ अपनी दिख गई, तो क्या वो समझ जाएगा 2 दिन के अंदर ही कि हाँ ये उसके पास्ट लाइफ का ही दृश्य था? क्योंकि उसने पहले इतना ध्यान किया हुआ है, तो समझ में आ भी सकता है और कई बार नहीं भी आता है। बट टाइम बढ़ता जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि वो आपका पिछले जन्म से कुछ रिलेटेड था। जी, अगला सवाल जान लेते हैं मैम। मैम, इनका प्रश्न है, आज ध्यान करके आईज ओपन की तो देखा कि मैं पूरी पसीने से भीगी हुई थी, ऐसा क्यों हुआ? जब हमारे अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो जैसे जैसे हमारी ऊर्जा प्रवेश करती है तो कई बार हमें ठंड लगने लगती है, या पसीने आने लगते हैं, गर्मी लगने लगती है, या बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो ध्यान के दौरान हमारे को फील होते हैं। तो ये नॉर्मल है, कुछ ऐसा मतलब ऐसे अनुभव है, आप उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि कुछ उससे आपको तकलीफ नहीं हो रही है। बट ठीक है, जो भी चीज़ थी वो स्वेटिंग के थ्रू आपके निकल गई, पसीनों के थ्रू, बस। जी मैम, ये प्रश्न मैं बार बार लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न में आता है ये कि सबके अनुभव अलग अलग क्यों होते हैं? देखिए, सबकी अपना अपना एनर्जी लेवल है, ध्यान करने का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, कि कितना समय वो ध्यान कर रहे हैं, और उन्होंने पास्ट लाइफ्स में भी किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया, कोई किसी की स्टार्टिंग है। तो जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होगी तो सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। तो इसी एक्सपीरियंस से कई बार फर्स्ट डे ही कोई बैठता है, उसको बहुत लंबा बैठ पाते हैं। उसका कारण यही है कि वो पिछले जन्मों में ध्यान बहुत कर आए हैं। जी, तो यानी कि जो ध्यान करता है और शुरू में उसका ध्यान नहीं लग रहा है, तो यानी पिछले जन्म में वो ध्यान नहीं करके वो ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं किया, उसकी जर्नी वहां तक पहुंची है तभी वो ध्यान में आया है। बट ये है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितना वो बैठ पाता है, कितना, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा, और उसके अंदर कितनी लगन है,
कुछ करने की कि ध्यान में आए हैं तो हमें ध्यान करना है बहुत अच्छे से, तो कितनी भी डिस्टरबेंस हो आप ध्यान कर रहे हैं तो जी। उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैम जैसे इन्होंने अभी प्रश्न पूछा था कि पसीना बहुत आता है, जी तो जब ध्यान करते हैं और अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है कि पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे हम मूवमेंट करें या पानी पिए और फिर हमारा ध्यान टूट जाए और हम दोबारा ध्यान में बैठे, तो क्या ध्यान का प्रभाव वैसा ही रहेगा? नहीं, वो ब्रेक होता है क्योंकि अगर हम आंखें खोल लेते हैं तो 80% ऊर्जा जो है वो हमारी विद इन सेकेंड, जैसे ही हमने आंखों, क्योंकि वो ब्रेक हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप ध्यान करें तो हाथों की या पैरों की मूवमेंट आप कर सकते हैं, बट आंखें नहीं खोलें। आप पानी पीजिए, आंखें बंद करे ही आप बॉटल या ग्लास जो आपने अपने पास रखा है वो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन आंखें कोशिश कीजिए कि आप ना खोलें, क्योंकि उससे हमारी इमिजिएटली 80% ऊर्जा जो है वो निकलती है और हमारा जो ध्यान भंग है वो हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपको वो प्रोसेस उस एनर्जी लेवल पर आने के लिए टाइम लगेगा। जी तो मैम, जैसे इसलिए आपने बोला कि 80% ऊर्जा आँखों से, 10% हाथों से, तो हमारी जो विधि है ध्यान की, मैं जी चाहूँगी कि आप विधि के साथ बताएँ कि कैसे हम ध्यान करते हैं और कैसे-कैसे हम अपनी ऊर्जा को सेव करते हैं? जी तो हमारे को बहुत सिंपल विधि है। सबसे पहले तो आप अपने कंफर्टेबल जहाँ पर भी आप चाहे बेड पे बैठें या जमीन पे बैठ के सुखासन में बैठना चाहते हैं तो सुखासन में, नहीं तो पैरों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां, और आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि 10% ऊर्जा हमारी हाथों से, 10% पैरों से और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से जाती है। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को लॉक कर लेते हैं तो हमारी पूरी 100% ऊर्जा, हमारे जो भी हम ध्यान के माध्यम से, हमारे भ्रमरंध्र से जो हमारे अंदर ऊर्जा प्रवेश कर रही है, तो वो 100% ऊर्जा सेव रहती है और हमारे शरीर में ही वो सर्कुलेट करती है। तभी हम धीरे धीरे उस ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए आप हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके और आंखों को बंद करके, और जितनी आपकी उम्र है, अगर आप 20 साल के हैं तो 20 मिनट, 40 साल के हैं तो 40 मिनट, आप कोशिश कीजिए। आप उतने मिनट एक गो में बैठ सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो आप उसको डिवाइड करके भी बैठ सकते हैं कि 20-20 मिनट करके आप 2 बार बैठ रहे हैं, बट जितनी आपकी उम्र है उतना एक दिन में ज़रूर ध्यान करना चाहिए। जी मैम, जैसे आपने बोला जितनी आपकी उम्र है उतना एक दिन में ध्यान करना जी। चाहिए, तो मैम उम्र के अनुसार हम ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जैसे जब हम बिल्कुल ज़ीरो स्टेट या शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, तभी हम उस एनर्जी को अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं और ध्यान हमारा लग पाता है। तो हमारी 1 मिनट का ध्यान हमारे जितनी 1 साल, मतलब जितनी हमारी एज है उतना इफ़ेक्टिव है। जो भी हम काम करते हैं, हमारी एनर्जी जो लगती है उसमें, तो सिर्फ 1 मिनट का ध्यान और 1 साल, तो इसीलिए कहते हैं कि जो 5 साल के तक के बच्चे होते हैं उनको ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपनी इतनी एनर्जी होती है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपने विचारों के माध्यम से और एक्शंस के माध्यम से बहुत सारी एनर्जी को हम बाहर हमारी निकलती है। तो उसके लिए सिर्फ हमारे को जितनी हमारी एज है उतने मिनट हमें ध्यान करना ज़रूरी है उस दिन के लिए। अगर हम ज़्यादा करते हैं तो हमारा प्लस पॉइंट होता है और हमें ज़्यादा बेनिफिट जी, मिलता है। मतलब ध्यान ज़्यादा करने में बेनिफिट तो कोई जी नुकसान नहीं है। नहीं। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना? नाम मदनलाल है, कहाँ से बात कर रहे हैं मदन जी? राजस्थान से। बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल है, मैं आज 20-25 रोज हो गया काम ध्यान करते, जी, और मेरे को विचार बहुत आते हैं। कितने साल हो गए आपको ध्यान करते हुए? अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने, जी। नमस्कार सर, आप ध्यान से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको भी 2 महीने ध्यान करते हुए हैं। आपकी एज के अकॉर्डिंग, जितनी भी आपकी एज है उतने सालों का आपने अपने अवचेतन मन में जो है वो विचार इकट्ठे करे हुए हैं। तो वो विचार आ नहीं रहे हैं, विचार निकल रहे हैं, तो आप बस उनको ध्यान मत दीजिए। जो भी आ रहा है वो आप खाली होते जा रहे हैं। बस आप अपने, जब भी आपको ज़्यादा विचार आए तो वापस आप अपनी सांसों पर आ जाएं
और विचारों पर ध्यान अपना केंद्रित ना करके उनको ऐसे ही जाने दें। तो धीरे धीरे आपके जो विचार हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे और आपका ध्यान अच्छा लगने लगेगा। जी, मदन जी, ध्यान को आप निरंतर करते रहिए। जैसे-जैसे ध्यान आपका बेहतर होगा, वैसे-वैसे विचार आपके खुद ब खुद कम होने लगेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी। नम नमस्कार मैम। नमस्कार, नाम बताइए अपना? मेरा नाम खुशदीप है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं खुशदीप जी? मैम मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, मानसा से। जी, बताइए अपना सवाल। मैं ध्यान से जुड़ी हूँ। मुझे पहले तो मैं 1.5 साल हो गया मुझे ध्यान से जुड़े हुए। तो जी, मैं डिप्रेशन पेशेंट हूँ। जी, तो मैं ध्यान तो करती थी, कम करती थी। मेरे पापा और मम्मी को तो मैंने ध्यान से बहुत अच्छे से ले आई इसमें, ध्यान में बहुत जी, बढ़िया करते हैं वो तो। जी, मैं 1 महीने से ज्यादा कर रही हूँ मैम ध्यान। हाँ जी, और 3-4 दिनों से मैं मेरे को एक थॉट आता है। थॉट तो मेरे को वो 2-3 सालों से आ रहा है, जब से डिप्रेशन है, हाँ जी, कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा। ये थॉट को मैं रोक ही नहीं पाती मैम। मेरे को ध्यान में जब मैं बैठती हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करता है 2-3 दिनों से। ध्यान मेरा बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, 0 स्टेज भी मिलती है मेरे को ध्यान में। जी। तो मैम मैं जानना चाहती हूँ कि इसको मैं कैसे रोकूं। जी, और जब मैं बिल्कुल 0 स्टेज में होती हूँ तब भी मुझे ये थॉट आता है मैम, जबरदस्ती। नमस्कार खुशजीत जी, आप ध्यान से जुड़ी, ये बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने जैसा बोला कि आपको ये विचार ज्यादा आता है, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तब भी ये विचार खत्म नहीं होता। तो आप अफर्म करना शुरू करिए, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो जैसे जैसे आप और हमारी जो बुक है एक, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे की, वो हिंदी में भी है, आप उसको पढ़िए कि किस तरीके से आपके मन में जो इस तरीके के नेगेटिव विचार मन में उत्पन्न होते हैं, उनको कैसे आप पॉजिटिवली अपने चेंज करके आप अपने मन की जो विचार हैं उनको कैसे बदल सकते हैं। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज आती है तो आप उसको कॉन्शियसली आप उस विचार को दूर कर सकते हैं, और अपने ब्रेथ को अब दोबारा से जैसे ही आए आप उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो इस तरीके से आप अपने विचारों को कॉन्शियसली बदलिए, और आप अपने जो अफर्मेशंस हैं वो लिख भी सकते हैं। तो आप वो बुक पढ़ेंगे, आपको और अच्छे क्लैरिटी होगी कि क्या आपको जो भी आपके मन में प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान स्थिति में आप कोई भी अफर्मेशन बोलते हैं और लिखते हैं तो उसका इफेक्ट जल्दी पड़ता है। तो आप अपने इस विचार को इस अफर्मेशन के थ्रू दूर कर सकते हैं। कॉन्शियसली करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये विचार आपके मन में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है तो जैसे हमारा विचार बनते जाते हैं वैसे ही हमारी स्थिति उत्पन्न होती चली जाती है। लेकिन उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अफर्म करें और लिखें अफर्मेशन। तो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे आप इस विचार से मुक्त होते चले जा रहे हैं। जी, खुशदीप जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो भी ध्यान से जुड़ना चाहते हैं या किसी को भी ध्यान से जोड़ना चाहते हैं, चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य हो, कोई दोस्त हो, किसी को भी यदि आप ध्यान से जोड़ना चाहते हैं तो अभी पीएमसी हिंदी एक कार्यक्रम शुरू कर रहा है जो कि ऑनलाइन कार्यक्रम रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। मास्टर बनो 7.0, जो कि 11 से 31 अगस्त तक रहेगा। 21 दिनों का ये प्रोग्राम है जिसमें सुबह 5 से 6:30 बजे ऑनलाइन आप ध्यान कर पाएंगे, ध्यान के महत्व को समझ पाएंगे, सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस आपको प्राप्त हो पाएगी और ध्यान को और अच्छे से आप जान पाएंगे। तो ज़रूर आप इसमें जुड़िएगा। masterbano.pmchindi.com पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, हमें ध्यान के कितने समय बाद भोजन करना चाहिए? ध्यान के आपको अगर भूख लग रही है, ध्यान से उठे हैं और आपको भूख लग रही है, तो इसका मतलब आपके शरीर को वो उस टाइम पे जरूरत, आपको मतलब फूड की ज़रूरत है, तो आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसके कितने टाइम बाद आपको भोजन करना है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए कि ध्यान जब करने बैठते हैं तो
उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा गैप होगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो पहले तो वो ऊर्जा जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा सा गैप लेके कि हाफ एन आवर या 40 मिनट्स 50 मिनट्स गैप में का आए, क्योंकि वैसे अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है, जब आपकी इच्छा हो तब आप भोजन कर सकते हैं। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए मैडम। नमस्कार, नाम बताइए अपना। शशिकला आवाज, शशिकला जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पूना से। बताइए अपना सवाल। मतलब मुझे ऐसा थिंकिंग रहता है कि मुझे बहुत दर्द है सब जगह, बार बार मैं वो साफ करती रहती है, या किसी ने कुछ किया है बार बार, यही मुझे लगता है। मैं सब घर में भी तंग आते लोग, इसलिए मैं मेरे को ये केयर सेंटर में रखा है, क्योंकि मैं अभी डिफेंस में सर्विस करती, रिटायर हो गई। तो मैं अपने खुद के फ्लैट में नहीं रहती, इधर अलग से रहती। वो भी कहते तुम बहुत पानी यूज करती है, बार बार धोना बार बार धोना। मुझे थिंकिंग ऐसा ही रहता है कि मट्टी लग रही है, मेरे को मट्टी लग रही है, पता नहीं क्यों जी, इस तरह का बिहेव करती। मैंने साइकेट्री का भी दवाई लिया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जी, जी मैम। मैम आप ध्यान करते हैं? करती हूँ ना, ये स्वामी समर्थ दत्त भगवान का ऐसा ये नामस्मरण हो ही ना ध्यान, मतलब नहीं मैम, ध्यान में कोई भी हमें नाम या गुरु मंत्र हम नहीं लेते हैं। हमारे को ध्यान करने सिर्फ पैरों को क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके और आंखें बंद करके अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए, अपने सांसों को महसूस करिए, उनके साथ एक हो जाइए। ध्यान हम आनापानासती ध्यान कराते हैं और वही है, उसमें कोई भी गुरु मंत्र नहीं है। तो आप कोई भी चैंट मतलब मंत्र उच्चारण नहीं है, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होना है आपको। तो आप उसको ध्यान को शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट आप हर रोज ध्यान कीजिए। चाहे आप एक बार में बैठ सकते हैं तो आप एक बार में बैठिए, और नहीं तो 2 बार 3 बार, जितनी बार भी। और जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस डस्ट से या उससे एलर्जी आपको हो रही है, या आपको वो सब डस्ट या गंदगी देख के इरिटेशन हो रहा है, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही आप मदर अर्थ से, मिट्टी से, क्योंकि ये शरीर हम कहते हैं पंच तत्वों से ही बना है, मिलके बना है, तो हम उसको हर चीज को एक्सेप्ट करें। वो एक्सेप्टेंस हमें ध्यान के माध्यम से आएगी। तो आप ध्यान करिए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे इस चीज से आप क्लैरिटी आपको बढ़ती जाएगी और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो धन्यवाद मैम। जी शशिकला जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हेलो नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम शुभ्रा मंजूरी बोल रही हूँ वृंदावन से। बताइए मैम अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैं मैम से बात करना चाह रही थी। जी मैम, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव ही। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैम मैं ध्यान करने की कोशिश तो करती हूँ, जैसे सुबह बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं जैसे बैठती हूँ ना तो मेरे दिमाग में अपने मेरे जो अपने हैं जिनसे मैं मतलब जैसे मेरे हस्बैंड है या मेरी सिस्टर है जिनसे मैं अटैच हूँ, उन्हें खोने का डर बार बार दिमाग में आता रहता है, और ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। मैं बस साथ देखती रहती हूँ, लेकिन फिर मुझे डर लगने जाता कि हाँ इनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी या कैसे सर्वाइव करूंगी। ये चीजें बहुत हावी हो जाती हैं, फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी सारी धार्मिक जो मैं अपने करती हूँ गतिविधियां वो भी रुक जाती हैं, या और मैं उदास ही ज्यादा रहती हूँ, ये सोच के खुशी नहीं है, मतलब हर चीज में दुख ही दुख नजर आता रहता है। जी वाह मैम, आप ध्यान जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आप अपने इस डर से, इस फियर से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि जब ये जो हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, इसी के कारण हमारा ये जो डर और भय होता है किसी को खोने का, वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आप ध्यान में आएंगे तो ये नहीं है कि अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जो एक अंदर से खोने का डर है वो आपका धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो आपको जब भी आप ध्यान में बैठती हैं और आपको ये विचार आता है, तो आप कॉन्शियसली अपने ब्रेथ को वापस अपने ब्रेथ पर आए,
वापस अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। अपनी सांसों को आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जब आप एक हो जाते हैं तो धीरे धीरे आप, जब भी ऐसा विचार आता है आपको, तभी आप अपनी दोबारा से अपनी सांसों के साथ आ जाएं। उस विचार के साथ उस विचार को मत देखिए, सिर्फ आप अपनी सांसों के साथ एक रहेंगे तो धीरे धीरे आपके जितने भी इस तरीके के डर, भय, जो भी आपका मन में इस तरीके के विचार हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। तो आप ध्यान जरूर करिए और जब भी विचार आए तो अपने सांसों के साथ, दिन में जब भी आपको ऐसा कोई भी विचार आए तो आप कॉन्शियसली काउंट करके आई लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, कि मैं वर्तमान क्षण में जी रही हूँ, मैं वर्तमान क्षण में, मैं सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड, सिस्टर, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ मैं अपनी लाइफ को फुलफिल पूरा तरीके से वर्तमान में उनके साथ जी रही हूँ और अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ लाइफ को। तो देखेंगे आप धीरे धीरे वो जो आपका जो मन का जो डर है वो निकलता चला जा रहा है। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं रीना बोल रही हूँ दिल्ली से। लीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। हाँ, देखिए मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं, प्लीज जवाब जरूर दे दीजिएगा। जी मैम, एक एक करके पूछिएगा। हाँ हाँ, पहला क्वेश्चन तो ये है कि मुझे 1.5 साल करीब हो गया मेडिटेशन करते हुए। जी। शुरू में तो फील होता था, कभी पर्पल कलर दिखता था, कभी कुछ दिखता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल फील नहीं होता है मेडिटेशन का। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो मैंने नॉनवेज खाना बनाना सब छोड़ दिया, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खत्म हो रहा मेरे घर से, उसे मैं नहीं। और हस्बैंड को, बच्चों को मुझे अंडा बना के देना ही पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये कि आप लोग कहते हो प्रचार करो, तो ये प्रचार वाली बात मैंने कई लोगों से ये कहा, बट वो लोग सुनते ही नहीं है। मेरे घर में भी लोग नहीं सुनते, मैं कहती हूँ तो वो कहते हैं तुम्हें करना है तुम करो, मेरा जब दिल करेगा मैं करूंगी जी। ये। और तीसरी चीज ये कि जब मैं करती हूँ तो मेरे आंख में और सर में बहुत तेज दर्द होता है, जो कि बाद में उठने के बाद भी होता है, और मैं फ्रेश फील नहीं करती। तो इसका रीजन क्या है? ये लहसुन प्याज खाने की वजह से है या प्रचार नहीं कर पाती हूँ इसकी वजह से? ये रीजन क्या है कि मेरा मेडिटेशन अब नहीं लगता है, और ये करना जरूरी है क्या? जी बस। नमस्कार मैम, आप ध्यान से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपने जैसे पूछा कि घर में आप अभी तक खुद भी नॉनवेज खाते थे और घर में बनता है और एग तो आपको बना के देना ही पड़ता है, तो उसके लिए आप दृढ़ संकल्प के साथ कि आपको खाना है, आप बनाइए, मैं नहीं बनाऊंगी। एक तो ये कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसके लिए आपको अपना मन पक्का करना पड़ेगा। और लहसुन की बात है कि आप घर में बनता है, आप मतलब खाते हैं और वो आपका नहीं छूट पा रहा, तो आप उससे आपकी एनर्जी पे फर्क पड़ता है, ऊर्जा पे। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, वो छूट जाएगा। तो इसके लिए आपको इतना चिंता, प्याज कुछ नहीं है, प्याज आप खा सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली बोलते हैं कि जितना सात्विक फूड होगा, जितना सात्विक भोजन होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन प्याज कंज्यूम करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन लहसुन जो है वो एक नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा से बना है, जिसके कारण से हम लोग लहसुन को भी मना करते हैं। लेकिन आप ध्यान करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर की ऊर्जा, आपके अंदर ऊर्जा, वो करने का संकल्प शक्ति आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी और वो छूट जाएगा। तो उसके लिए आप इतनी चिंता नहीं कीजिए, बस ध्यान करते रहिए। दूसरा कि आप जो लोगों को प्रचार करते हैं, आपका काम है सिर्फ बताना, करना ना करना उनकी मर्जी है। तो आप अपना कार्य करते रहिए और किसी को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को फोर्स मत कीजिए। जैसे जैसे वो आपके अंदर बदलाव देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होके
कि आपके अंदर गुस्सा है या इरिटेशन है या जो भी आप नॉर्मल आपकी नेचर में है, जब उसमें आप सब बदलाव देखते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ साथ चलती हैं, तो जब वो आपके अंदर बदलाव देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपसे अट्रैक्ट होके, चाहे आपको बताएं या नहीं बताएं, वो ध्यान से जुड़ जाएंगे। जब उनका टाइम आएगा तो डेफिनेटली वो जुड़ेंगे। आप ध्यान करते रहिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? सॉरी मैम। सर दर्द। हाँ, सर दर्द। तो जैसे आपने कहा कि मैं ध्यान में भी बैठती हूँ, ध्यान से उठने के बाद भी मेरा होता है, मेरे सर में दर्द होता है, तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान का जो ड्यूरेशन है, टाइम, समय, वो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे को और ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और आपने अभी तक जो इतना नॉनवेज आप खाते थे, गार्लिक आप खा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो हमारे शरीर में क्लिनजिंग होती है, तो कई बार इस तरीके के हमारे को दर्द या ऐसे कुछ चीज़ें महसूस ज़्यादा होती हैं, तो आप ज़्यादा ध्यान करेंगे तो जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। तो आप रेगुलर ध्यान करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। और किसी को भी आप सबको पता है कि आप ध्यान कर रहे हैं, आप अपना ध्यान करते रहिए। जब भी उनको जुड़ना होगा, आपके अंदर चेंज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे। आप फोर्स किसी को मत कीजिए, और आप प्रचार के लिए भी आप बताते रहिए। किसी आपका काम बताना है, करना या नहीं करना वो उनकी अपनी इच्छा है, आप अपना काम बस करिए। प्रचार करने का मतलब है आपको बताना लोगों को, बस। तो धन्यवाद मैम कि आपने यहाँ पीएमसी से जुड़े। जी टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, जैसा कि अभी इन्होंने अपना प्रश्न ये किया था कि ये करती हैं प्रचार, जैसे इनके घर में ही कोई इनकी नहीं सुनता है, तो ऐसे बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब वो ध्यान कर रहे होते हैं और उनके घर पे उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उस सिचुएशन में वो कैसे डील करें? यहाँ पे तो ये बोल नहीं उन्हें करने को, वो कर नहीं रहे, बट कई केसेस में ऐसा होता है कि वो खुद भी करना चाहती है लेकिन आसपास से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो उनके ध्यान में भी कहीं ना कहीं रुकावट आती है। वो देखिए, लाइफ में आपके कोई चैलेंज लेके आप आए हो तो वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि जहाँ पर लोग आपको रोक रहे हैं, तो आप ऐसा टाइम चुनिए जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। या तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के करिए, या लोग सो जाएं तो तब आप लेट नाइट कर सकते हैं, कि जिससे आपको कोई टोके नहीं। और फिर देखेंगे कि लोग, जब आप इस तरीके से करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको, आप मास्टर्स कह दीजिए, भगवान कह दीजिए, यूनिवर्स कह दीजिए, तो सर्कमस्टांसेस इस तरीके के बनते चले जाते हैं कि लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं। अभी रिसेंटली मैंने किसी का सुना कि फैमिली में कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, और जब वो ध्यान करती थी तो और डिस्टर्ब करते थे कि म्यूजिक फिल्मी सॉन्ग्स चला दिए और जोर जोर से बात करने लगे। तो उन्होंने एक तो रात का टाइम चुना, और फिर उनको और मन होता था करने का, तो वो बाथरूम में बैठ के भी उन्होंने ध्यान करने लगी वो। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जब हमें, क्योंकि आसपास सराउंडिंग्स में जब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो भी वो उस सिचुएशन का कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं। और ध्यान को, क्योंकि जब उनमें इतनी करेजेस होती है कि हाँ मेरे को करना ही है कुछ भी, क्योंकि मुझे आत्म शांति मिल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो वो उस सिचुएशन से किसी ना किसी तरीके से डील कर ही लेते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप में कितना है करेज की करने का। तो या तो सुबह कीजिए या लेट नाइट कीजिए, या जब वो नहीं है घर में तो कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जब हम ठान ले, संकल्प ले कि हमें ध्यान करना है, तो यूनिवर्स अपने आप हमारी हेल्प करने लगती है। जी, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मुझे किसी भी काम के लिए बहुत शर्म आती है और डर लगता है, तो इसे मेडिटेशन के माध्यम से कैसे खत्म करूं? कैसे मेडिटेशन करूं कि ये सब खत्म हो जाए? मेडिटेशन का तो तरीका जो है, हमारा ध्यान का तरीका है, वो एक ही तरीका है कि हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके और आंखों को बंद करके अपनी सांसों के साथ, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। तो जैसे जैसे आप अपना ध्यान करते जाएंगे तो जो आपका अपने अंदर का शर्म है, जो डर है, वो डेफिनेटली आपका वो क्लियर हो जाएगा। मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूं तो आज मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दे रही हूँ, बट अभी जब स्टार्ट किया था तो मेरी सिचुएशन भी ये थी कि मैं आराम से किसी से क्वेश्चन पूछ नहीं पाती थी, और अंदर से
डर रहता था अंदर बहुत ज़्यादा कि मैं कैसे किसी से कुछ पूछूं, कुछ गलत तो नहीं पूछ लूँगी, कोई पता नहीं कैसा समझे, मेरे को क्या समझे, तो मतलब मेरे को क्वेश्चन भी पूछना आता है या नहीं। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। जब हम स्टार्टिंग में ध्यान शुरू करते हैं तो अपने अंदर बहुत सारे इस तरीके के नकारात्मक विचारों को अपने आप इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब हम ध्यान से जुड़ते हैं, ध्यान रेगुलर करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इन विचारों से बाहर निकल जाते हैं। तो आप ध्यान करिए, डेफिनेटली आप इससे बाहर आ जाएंगे। जी, अगला सवाल जान लेते हैं मैम। मैम, इनका प्रश्न है, मुझे मैजिक सीखना पसंद है, क्या ध्यान करने से मैजिकल पावर आती है? मैजिकल पावर से आपका मतलब है सिद्धियाँ, क्योंकि वो जो बच्चों का वो जो मैजिक शो होता है वो वैसा तो नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन सिद्धियाँ हमें जब हम ध्यान करते हैं तो अगर उनकी ज़रूरत है, जैसे इंट्यूशन पावर या किसी के मन की बात को पहले ही जान लेना, या कोई आने वाला है घर को, उन सब चीज़ों को जान लेना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब आप ध्यान ज़्यादा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर अपने आप, इंट्यूशन पावर है, किसी के मन की बात को जानना है, या पहले से ही किसी बात का, जिसको हम इंट्यूशन कह रहे हैं, टेलीपैथी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे अपने आप ही ये हमें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इन्हीं को पाने के लिए ध्यान करते हैं तो वो गलत है। तो आप ध्यान कीजिए, सिर्फ ध्यान कीजिए, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, कि मेरे को ये पावर चाहिए। जब आप ध्यान करते रहेंगे, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको ये जो चीज़ें हैं, जो सिद्धियां हैं या मैजिक पावर है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और दूसरा ये कि इस मैजिक पावर के ऊपर मैं कहूँगी कि स्वामी रामा, जो बहुत बड़े हिमालयन लिविंग ऑफ हिमालयन सन, और स्वामी रामा की जो बुक है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वो खुद जो बचपन से मतलब गुरु के साथ रहे, उनका सानिध्य के में रहे, उन्होंने तपस्या करी, ज्ञान प्राप्त किया, बट उनके मन में भी सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा एक टाइम पे जागृत हुई। तो और उन्होंने मतलब अपने गुरु से नाराज होकर किसी दूसरे गुरु के पास भी वो चले गए कि आप तो मुझे कुछ देते नहीं हो, दूसरा गुरु के देखो कितनी उनको सिद्धियां प्राप्त है, मैं तो उनके पास जा रहा हूँ। और उनके पास जाके उन्होंने देखा कि फिर किसी कारण से वो अपने गुरु से बीच में मिले, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितना समय लगाया। तो पता लगा कि 25 साल वो एक सिद्धि की मुंह से आग निकालने की कला, सिद्धि को प्राप्त किया उन्होंने, और 25 साल उसी में लगा दिए उन्होंने। तो इतनी ऊर्जा सिर्फ एक सिद्धि पाने के लिए। तो हमें सिद्धियों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम पे कि हमें ध्यान करना है, तो ऑटोमेटिकली ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो जिनकी हमें ज़रूरत है वो अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। बट बस ध्यान कीजिए, इन सिद्धियों के पीछे या मैजिक पावर के पीछे मत जाइए। जी, और सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम उसका गलत उपयोग जी ना करें। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धियां, अगर आपको कोई ऐसी इंट्यूशन पावर कुछ ऐसे प्राप्त हो जाती हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से उनका अनुभव हो रहा है, तो उनका हम गलत इस्तेमाल ना करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं वहीं हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए आप उनके पीछे ना भाग के आप सिर्फ ध्यान कीजिए। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। इनका प्रश्न है, हमें अपनी लाइफ का पर्पस कैसे पता चलता है? जब आप ध्यान करते रहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली किसी विज़न के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू आपको पता लगता है कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, कैसे हम अपनी लाइफ को आगे अपना आत्म ग्रोथ के लिए, आत्मज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ये स्वतः ही धीरे धीरे आपको पता लग जाता है। और अगर आप उस चीज़ पे वर्क करते हैं तो जल्दी से आप उस चीज़ को, मतलब अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से, जो लाइफ में जो आप प्लान करके आए हैं उसको फुलफिल कर लेते हैं और नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, ध्यान करने से क्या ऊर्जा बढ़ती है, और इस ऊर्जा से क्या मैं मेरे आसपास सभी को पॉजिटिव कर सकता हूँ? ध्यान करने से डेफिनेटली ऊर्जा बढ़ती है, और जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आसपास आपके जितने भी लोग होंगे, क्योंकि उस ऊर्जा का लाभ सभी उठाते हैं। तो इसलिए अगर घर में एक भी ध्यानी है
तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं सब पर पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ध्यान ज़्यादा करना है, जिससे आपके घर का जो एनवायरनमेंट है जो पूरा, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। आप घर पे भी ध्यान कर रहे हैं, सेंटर जाकर भी ध्यान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उस ऊर्जा से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं जो सबको ही इफेक्ट करते हैं। तो उससे आपके जो आप में चेंज आएगा। तो डेफिनेटली अगर आप गुस्सा ज़्यादा आता है और आप ध्यान के माध्यम से आपका गुस्सा कम हो गया, तो डेफिनेटली घर का जो एटमॉस्फेयर है, कोई भी बात होती है तो आप गुस्सा ना करके उसको पीसफुली हैंडल करते हैं, तो डेफिनेटली घर के एटमॉस्फेयर में फ़र्क पड़ेगा और लोगों को भी इस बात का होगा कि आपके अंदर ये चेंज क्यों आया, कैसे आया। तो उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है और ऊर्जा डेफिनेटली वो पॉजिटिव होती चली जाती है धीरे धीरे। जी मैम, आपने जैसे कहा कि अगर घर में एक भी व्यक्ति ध्यानी है तो उसकी ऊर्जा का प्रभाव सब पे पड़ता ही जी। है। तो मैम यहाँ अगर ऊर्जा की बात हो रही है तो कैसा कहते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त भी हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, जी। क्योंकि जब हम खाना अगर नेगेटिव विचारों के साथ बनाएंगे तो वो ऊर्जा उसके अंदर जाएगी। बिल्कुल तो मैम ये सच है, मतलब हमें बिल्कुल। ध्यान रखना चाहिए। हम खाना बनाते हुए तो बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को भी बहुत इरिटेशन और गुस्सा नॉर्मल था ये, और जॉइंट फैमिली में थे हम लोग, तो वो आता था। तो ध्यान के बाद, क्योंकि बच्चे सुनते थे, बच्चे ने भी ज्वाइन किया था, तो वो कहता था मम्मी खाना बनाते हुए गुस्सा मत करो, आप ऐसी एनर्जी के साथ खाना मत बनाओ। तो वो जब धीरे धीरे पता लगा कि हाँ, जो मेरी ऊर्जा का इफेक्ट कहीं ना कहीं उस खाने पे भी, फूड, क्योंकि मेरे हाथों से ही वो ऊर्जा खाने में जा रही है। जब जैसा मेरे पूरा विचार होंगे, जैसे मेरी ऊर्जा होगी अगर गुस्से की, इरिटेशन की, तो वो डेफिनेटली हमारे खाने में भी जाएगी। और हम पॉजिटिव थॉट के साथ कि जो भी मैं बना रही हूँ, जैसे हम किसी मंदिर में भोजन करते हैं या प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वही चीज़ हम प्रसाद के रूप में खा रहे हैं, वैसे ही हम घर में बना के या हलवाई से लेके मिठाई खा रहे हैं। लेकिन प्रसाद थोड़ा सा भी हमें तसल्ली दे देता है कि ये प्रसाद है, थोड़ा भी मिल गया, हमें एक दाना भी मिल गया, तो उससे हमें पूरी तसल्ली हो जाती है। और हम पेट भर के भी वो मिठाई खा लें तो हमें तसल्ली नहीं होती है। तो वही चीज़ है कि जैसा आप जिस मनोस्थिति से हम खाना बना रहे हैं, प्रसाद के रूप में बना रहे हैं, या बस बना के कि हमें खाना खिलाना है, अंदर से गुस्से में, इरिटेशन में हम खाना बना रहे हैं, तो वैसी ही ऊर्जा उसमें प्रवेश करती है। जैसे चरणामत है, हम बोलते हैं चरणामत है, मंदिर में चरणामत वो 1 चम्मच देते हैं, हम बड़े भाव से उसको दोनों हाथों से लेके चरणामत ग्रहण करते हैं और फिर सर पे लगा लेते हैं वो। तो ये चीज़ें, वो सिंपल जल है, लेकिन उसको हमने चरणामत अपने विचार से बनाया कि इसमें भगवान की ऊर्जा है। तो ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, इसलिए हमें ध्यान करके भोजन बनाना चाहिए। जी मैम, जैसे भोजन की बात हो रही है तो यहाँ मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि हम ऐसा कहते हैं ना कि पिरामिड्स का भी हम उपयोग करते हैं। तो मैम अगर पिरामिड के नीचे रखा हुआ भोजन का सेवन हम करते हैं तो कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क होता है? तो जैसे हम पिरामिड के नीचे, क्योंकि पिरामिड से हम ज़्यादा एक वो साइंटिफिक वो है कि कोनिकल जो हमारा ट्रायंगल 51 डिग्री 52 मिनट्स का जो एंगल है, वो ज़्यादा हम उससे ऊर्जा ग्रहण कर पाते हैं। तो जब हम उस खाने के ऊपर या पानी के ऊपर पिरामिड रख देते हैं, तो वो ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उस पिरामिड के थ्रू, तो वो सीधा डायरेक्ट खाने में जा रही है। वैसे तो सारे टाइम होती ही है, लेकिन उस एंगल पे हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो किस भोजन पे या पानी पे अगर पिरामिड रखा होगा तो डेफिनेटली वो जो है ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। तो उसका आप ये एक्सपेरिमेंट खुद घर में कर सकते हैं, और ये मैंने खुद भी घर में किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी बिटिया को जॉन्डिस था, और उसका थ्रोट इन्फेक्शन भी था, जॉन्डिस भी था, तो उसमें ठंडा नहीं देना है, बहुत सारी चीज़ें, खट्टा नहीं खा सकते हैं। तो जॉन्डिस में होता है कि आपको कि दही आप ज़्यादा, क्योंकि लीवर का है, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि आप इसको थोड़ा थोड़ा दही देते रहिए, लेकिन फ्रिज का ठंडा नहीं दे सकते क्योंकि वो खट्टा हो जाएगा, गर्मी का मौसम था। तो मैंने वो जब भी उसको मैं देती थी तो थोड़ी देर दही जो है वो पिरामिड के नीचे निकाल के, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पूरा दिन गर्मी के अंदर पिरामिड के नीचे भी रखा रहता था, बट खट्टा नहीं होता था। तो और वो पिरामिड के नीचे ही मैंने उसको लिटाया,
जो भी क्योंकि जब स्टार्ट था तो मेडिसिन भी दी है उसको, ज़्यादा नहीं होती हैं जॉन्डिस में मेडिसिन, बट जो भी देती थी वो उस टाइम पे देती थी, तो वो भी पिरामिड के नीचे, जो खाना दे रही हूँ, फ्रूट्स दे रही हूँ, सब पिरामिड के नीचे। तो वो इतना इफेक्टिव था कि वो बहुत जल्दी उस चीज़ से रिकवर करके बाहर आ गई उससे। तो ये आप खुद अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि खाना, भोजन या फ्रूट्स या वेजिटेबल एक बाहर रखिए, एक पिरामिड के अंदर रखिए, तो आप देखेंगे उसके टेस्ट में और उसकी ऊर्जा में आपको फर्क महसूस होगा। जी, तो दर्शकों, जैसे कि मैम ने यहाँ पे पिरामिड्स के इतने सारे फ़ायदे बताए हैं कि कैसे उन्होंने अपने ऊपर पिरामिड का प्रयोग किया था। तो यदि आप भी घर बैठे पिरामिड मंगवाना चाहते हैं तो आज ही ऊर्जाफायर.com पे जाइए और अपने लिए आप वहाँ से किसी भी प्रकार का पिरामिड मंगवा सकते हैं। यदि आप पिरामिड अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए मंगवाना चाहते हैं तो अलग अलग टाइप के पिरामिड्स आपको वहाँ मिलेंगे, जैसे नी पिरामिड हो गया, एल्बो पिरामिड हो गया, हेड पिरामिड हो गया। बहुत सारे पिरामिड्स आपको वहाँ मिलेंगे जो आप अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप भोजन के ऊपर रखने के लिए, पानी के ऊपर रखने के लिए, अपने घर पे लगाने के लिए भी पिरामिड मंगवा सकते हैं। हेड कैप के रूप में आप पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ही देखना होगा कि आपको किस पिरामिड की ज़रूरत है। तो आप ऊर्जाफायर.com पे जाएँ और आज ही पिरामिड्स मंगवाएँ। मैम, जैसे कि पिरामिड का उपयोग हमने खाने के ऊपर आपने बात की है, हीलिंग के लिए बात की, साथ ही पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने की बात करना चाहूँगी मैं आपसे कि हमें पिरामिड सेंटर्स में जाके ध्यान क्यों करना चाहिए? एक तो पिरामिड सेंटर्स पे हम बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के ध्यान करते हैं, तो जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो हमें 3 गुना ज़्यादा प्राप्त होती है, और एक सेंटर पे एक एनर्जी फील्ड मतलब ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि जितने भी ध्यानी आते हैं वहाँ ध्यान करते हैं, तो जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो ज़्यादा पीसफुल और बहुत अच्छा होता है। तो हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमें ऊर्जा भी ज़्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि या तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिड के नीचे रूम बना हुआ है या पिरामिड्स लगे हुए हैं, तो वो क्षेत्र जो है वो पूरा ऊर्जा से भर जाता है, तो ज़्यादा हम उस ऊर्जा को जल्दी और ज़्यादा अच्छे से ध्यान कर पाते हैं। जी मैम, आपने बोला अभी कि ग्रुप मेडिटेशन हम कर पाते हैं, तो हमारा जो PSSM का एक प्रिंसिपल है सज्जन सांगत्य, तो जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद हम एक एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो जब मैम एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, क्यों एक्सपीरियंसेस शेयर करना ज़रूरी है, ये जानना चाहूँगी। तो जैसे हम ध्यान करते हैं ग्रुप में तो सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा क्यों, जैसे अभी पीछे आया कि मेरे को पसीना बहुत आया, तो जैसे कि उनको आया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो ऐसे अगर किसी और को भी वो एक्सपीरियंस होता है तो वो उससे कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ, ध्यान में ये भी एक एक्सपीरियंस है, तो उससे हम लाभ ले सकते हैं। क्योंकि कभी पेन हो रहा है या पसीने आ रहे हैं या हमारे बॉडी में कोई मूवमेंट हो रही है या ईचिंग हो रही है, बहुत सारे मतलब आप काउंटलेस हैं अनुभव, और सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। तो जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, ग्रुप में करते हैं और हमें अनुभव प्राप्त होता है, तो वो सब उस अनुभव का लाभ ले पाते हैं, और सुन के एक दूसरे से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो इसलिए सज्जन सांगत्य करना और ग्रुप मेडिटेशन करने का अपना ही एक अलग लाभ प्राप्त होता है। जी मैम, इसके साथ ही आपके यहाँ पर भी जो है पिरामिड सेंटर है सफदरजंग एनक्लेव में, तो मैम आप वहाँ पे ध्यान प्रचार भी करते हैं, ध्यान सिखाते भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे पत्री सर भी कहते थे कि ध्यान जो है कभी ना खत्म होने वाला आनंद है और ध्यान प्रचार कभी ना खत्म होने वाला कार्य है। तो मैम, ध्यान प्रचार हमें कब से शुरू कर देना चाहिए, और आपके पास अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि ध्यान आपने सिखाया किसी को और उनके जीवन में कुछ बदलाव आया, अगर कोई भी स्टोरी अभी इस वक्त आपको याद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, तो जब ध्यान, तो हम सर तो बोलते हैं कि आपने आज अगर ध्यान सीख लिया तो आप कल जाके आप ध्यान सिखा सकते हैं, तो क्योंकि बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा टेक्निकल नहीं है, बस हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, और आंखें बंद करके अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाना है। तो अगर आपको ध्यान में ए पता है तो आप ए बताइए, आपको ज़्यादा नॉलेज हो गई है तो आप अपना ज्ञान जो है आप लोगों के साथ बांट सकते हैं। तो आप जैसे ही ध्यान सीखते हैं तो अगले दिन से आप उसी
मतलब ध्यान करने के बाद से आप ध्यान प्रचार कर सकते हैं। तो ऐसा इसका कुछ नहीं है कि आपको कितने टाइम बाद ध्यान प्रचार करना है। तो अपने अंदर जब भी आपको कॉन्फिडेंस फील हो और आप तुरंत ही आप ध्यान प्रचार में लग सकते हैं। और सेकंड क्या क्वेश्चन पूछा था? कोई स्टोरी अगर इस वक्त अच्छा, हाँ, आपको याद story। आ रही हो तो जी। ध्यान प्रचार बहुत सारे ऐसे लोगों से हम जुड़े। अभी कल ही किसी ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ फ़ोन पे शेयर किया कि वो ध्यान में मतलब वो बहुत काम एंड क्वाइट पर्सन थी, कभी किसी को जवाब नहीं देती थी, गुस्सा नहीं करती थी, कोई इरिटेशन नहीं। लेकिन जैसे अब वो ध्यान करती जा रही हैं और उनके अंदर जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वो किसी को जवाब देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में लोगों की बातें उनके स्टोर थी, तो वो भूली नहीं थी, याद था, बट कभी किसी को उन्होंने कुछ कहा नहीं था। लेकिन अब क्या है कि जब वो ध्यान से बाहर, ध्यान करते हुए उनको 1 साल हो गया और वो ध्यान में बाहर आ रही हैं जैसे जैसे, तो वो सरफेस पे आ रहा है उनका, और वो जो उस टाइम उन्होंने नहीं कहा तो वो एकदम से कई बार बस्ट हो जाती हैं। तो वो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे को वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो सिचुएशन आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि एकदम से ये चेंज कैसे आ गया। तो ऐसा भी होता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम अपने आप को सप्रेस करते रहते हैं, तो वो चीज़ें भी बाहर उभर के आने लगती हैं। लेकिन जैसे मैंने उनको कहा कि आप घबराइए नहीं, आपकी वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं, शायद वो एक्सप्रेस होनी ज़रूरी हैं। और वो इस तरीके से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ध्यान करने के बाद अपनी डिजीजेस को ठीक किया है। खुद मैंने मेरे को साइटिका का प्रॉब्लम था, 3 मंथ्स ध्यान करने के बाद मेरा वो क्योर हुआ। मेरी सिस्टर के सिस्ट हो गया था यहाँ हेड पर, तो वो उन्होंने रेगुलर फुल नाइट वो पूरा 1 महीना उन्होंने ध्यान में करती थी। बट उस टाइम पे क्योंकि उन्होंने विदाउट मेडिसिन उसको क्योर किया, तो जब वो सिस्ट हुआ और उनको ये हो गया था कि मेरे को सर्जरी नहीं करानी है, तो वो उन्होंने पूरे रेगुलर वो 1 महीना फुल नाइट मेडिटेट करती रही। और उस सिस्ट को जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि बिना सर्जरी के ये ठीक हो ही नहीं सकता, बहुत सीवियर उनको हो गया था, मतलब बिल्कुल यहाँ से बाल चले गए थे उनके, और बहुत बड़ा सिस्ट गांठ उनके हो गई, उसमें पस जा रहा है, ब्लड जा रहा है। बट उन्होंने विद मेडिटेशन ध्यान करके उस चीज़ को क्योर किया। तो ध्यान करते रहिए, आपका कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप क्योर नहीं कर सकते हैं। जी मैम, आपकी बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि ध्यान सभी समस्याओं का हल है, जी। एक जादू की छड़ी है बिल्कुल, कि हमें कुछ भी हो रहा है तो हम ध्यान का के सहारा ले माध्यम से, सकते जी, हैं। बिल्कुल। जी, लेकिन उसके But लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। संकल्प के साथ प्रैक्टिस करना है, और पूरे डेडिकेटली आप जब आप ध्यान उस पे फेथ करके जब आप ध्यान करते हैं, तो डेफिनेटली आप विश्वास बहुत जरूरी है। और संकल्प की नियम से आप ध्यान कीजिए। और ज्यादा अगर आपको कुछ भी ऐसा इशू है तो आप कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो उस सिचुएशन से, उस चैलेंज से आप जल्दी से बाहर निकल पाएंगे। जी मैम, बहुत अच्छे नोट पे आज कार्यक्रम का जो है हम विराम दे रहे हैं। तो मैम, कार्यक्रम में आप आए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं। तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगला कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो है, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल डॉक्टर एस रंजन सर से पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हर शुक्रवार को 5 से 6 बजे प्रसारित किया जाता है। ये कार्यक्रम भी बिल्कुल लाइव होता है। तो यदि आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।